जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब की है, पूजन विधि। पूरा टाइम आप सुन लीजिएगा। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई तो कह रहे हैं कि 12 तारीख की पूर्णिमा है, लोग कह रहे हैं भले ही हनुमान जयंती 12 तारीख की है लेकिन पूर्णिमा 13 तारीख की है। ऐसी सूचना सोशल मीडिया पर चल करके आ रही है। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, एकादशी हमेशा दूसरे दिन की मनानी चाहिए। यदि कुछ है एकादशी दूसरे दिन तो, और पूर्णिमा है वो पहले ही दिन की ही मनानी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो माताओं बहनों को कहना चाहूँगा कि उपवास की पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। चंद्र दर्शन के समय पर आप अर्घ्य दें। फिर मैं निवेदन यह करना चाहूँगा कि 12 तारीख को भोर में लगभग 3:22 पर पूर्णिमा आरंभ हो रही है, और जो कि दूसरे दिन 13 तारीख को भोर में 5:52 तक पूर्णिमा है। तो इसलिए उदिता के हिसाब से भी पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। दान पुण्य, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा या चैत्रीय पूर्णिमा व्रत की कथा के लिए भी पूर्णिमा 12 ही तारीख को है। इसलिए चंद्र दर्शन आप 12 तारीख को ही करें। पूर्णिमा के दिन केले की पूजा की बड़ी महिमा है, उसको भी आप 12 तारीख को ही करें। गौ माता को गुथे हुए आटे में चने की दाल और गुड़ देने की महिमा है, वह भी 12 ही तारीख को है। और इसलिए आप 12 अप्रैल को ही आप पूर्णिमा का व्रत करें। हनुमान जयंती भी है उस दिन और पूर्णिमा व्रत भी उसी दिन है। पूर्णिमा के व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा की डेट भी 12 तारीख को ही है। मुहूर्त भी मैंने आपको बता दिया है कि सुबह 3:22 से, यानी देखो बिल्कुल ब्रह्म काल में, ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा चल करके आ रही है। और यह पूर्णिमा दूसरे दिन 13 तारीख को भोर में है, वो 5:00 लगभग 52:30 तक है। इसलिए उदिता के हिसाब से भी पूर्णिमा 12 तारीख को ही है। अब की बार चैत्रीय पूर्णिमा को ज़्यादा अपना खास मना लीजिए। एक तो बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी की पावन जयंती है। आप उस दिन हनुमान चालीसा के तो पाठ करेंगे ही, हनुमान जी की तो पूजा करेंगे ही, लेकिन इस दिन आप लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा कीजिए, जिससे घोर गरीबी का नाश होगा, दरिद्रता समाप्त होगी। चैत्र का महीना बहुत अद्भुत है। आपसे हो सके तो इस दिन आप एक बेल का पेड़ लगाइए, और हम भी ऐसा करेंगे। क्योंकि चैत्र के महीने से लेकर के आषाढ़ तक, चैत्र वैशाख जेठ और आषाढ़, इन 4 महीनों में वाराह पुराण के अंतर्गत बेल वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। तो 12 तारीख को आप एक बेल पत्र लगाएं। तुलसी वन आश्रम भी लगाएगा, आप भी ऐसा करें। और अपनी जो पूर्णिमा है वो आप 12 तारीख को ही मनाएं। एक बार मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा कि बेल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं, और आपसे बन जाए तो बरगद के पेड़ के नीचे भी, और आप दीपक आप जरूर जलाइए। केले के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक जलाएं। 5 दिए आप तैयार कर लें। और इस पूर्णमासी के दिन मंदिरों में तो आप जलाते ही हैं, मैं वृक्षों की बात कर रहा हूँ, नदी या सरोवरों के किनारे की मैं बात कर रहा हूँ। अमावस्या के दिए जैसे शाम को जलाए जाते हैं, पूर्णिमा के दिए सुबह पूजा में जलाए जाते हैं। बहुत अद्भुत है। इसमें घी के दिए जलाए जाते हैं। अमावस्या के दिए तिल के होते हैं, सरसों के तेल के होते हैं, लेकिन पूर्णिमा में जो दिए जलाए जाते हैं वो घृत के होते हैं, घी के होते हैं। तो यह पूर्णिमा आप सबके बारे न्यारे कर देगी, आनंद कर देगी, बहुत अद्भुत कर देगी। जिन माताओं को संतान का अभाव है उन्हें चैत्र की पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनकी जन्मपत्री में, बच्चों की जन्मपत्री में कोई मार्केश है या कोई अल्प आयु का कुयोग बना हुआ है, तो मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूँगा कि उन्हें चैत्र की पूर्णिमा का उस माँ को अपने बच्चों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है। बच्चों का आयुष्य बढ़ावे। जिस प्रकार से चंद्रमा शीतल है, उसी प्रकार से परिवार में शीतलता बढ़ती है, सहजता बढ़ती है। ये पूर्णिमा का प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो आपने पूरा सुना है, लेकिन अगली वीडियो में चैत्रीय पूर्णिमा की व्रत कथा जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे जरूर भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके।